अक्सर हम खबरों को बस सुर्खियों की तरह देखते हैं, है ना? पर उनके पीछे एक पूरी कहानी छिपी होती है। तो आज हम यही करने वाले हैं। कुछ बड़ी खबरों को एक साथ जोड़कर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे देश के बारे में क्या बता रही हैं। अच्छा, एक सवाल है। एक तरफ सरकार का नया कोडिंग सिस्टम, दूसरी तरफ हमारी नेवी की मोज़ाम्बिक विजिट और तीसरी तरफ एक वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप। अब बताइए, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग अलग बातें लगती हैं, है ना? पर यकीन मानिए, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। दरअसल ये सब हाल में हुई कुछ बड़ी नेशनल घटनाओं का हिस्सा है, और ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं, एक ऐसे देश की जो हर फ्रंट पर, हर मोर्चे पर एक्टिव है। तो चलिए एक एक करके इन सभी खबरों की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं पॉलिसी और डेवलपमेंट से, मतलब उन पहलों से जो देश के फाउंडेशनल स्ट्रक्चर को, उसकी बुनियाद को मजबूत बना रही हैं। तो सबसे पहली खबर है गवर्नेंस को और स्ट्रीमलाइन करने की। सरकार ने अपने कामकाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बिल्कुल नया नॉमेनक्लेचर सिस्टम, मतलब एक कोडिंग सिस्टम जारी किया है। अब इसका मकसद क्या है? सीधा सा मकसद है सरकारी काम में तेजी और क्लैरिटी लाना, और ये सच में एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बिल्कुल नहीं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 12,167 इतने कोड्स बनाए गए हैं, वो भी 31 अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के लिए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर सरकारी काम को कितनी बारीकी से बांटा जा रहा है, ताकि सब कुछ एकदम तेजी से और स्मूथली हो सके। अच्छा, गवर्नेंस से अब आगे बढ़ते हैं लोकतंत्र की तरफ। इलेक्शन कमीशन ने राजस्थान में हजारों नए पोलिंग स्टेशंस बनाने को मंजूरी दे दी है। और ये क्यों जरूरी है? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बहुत आसानी से अपना वोट डाल पाएं। अब ये जो बार चार्ट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें जो बड़ा फर्क दिख रहा है वही इसकी कहानी बताता है। देखिए, जयपुर जैसे बड़े शहर में 5,000 से भी ज्यादा नए बूथ बने हैं, वहीं सलूम्बर जैसे छोटे इलाके में 354। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये जो विस्तार है, ये आबादी और जरूरत के हिसाब से एकदम सोच समझ कर किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बहुत ही जरूरी प्रोग्राम को मंजूरी दी है, जिसका नाम है स्वच्छ पद, यानी क्लीन प्लांट प्रोग्राम। और इसका लक्ष्य एकदम सीधा और साफ है। किसानों को ऐसे पौधे दिए जाएं जो शुरू से ही, मतलब नर्सरी लेवल से ही, बीमारी मुक्त हों। जाहिर है, इससे फसल की पैदावार बेहतर होगी। और ये प्रोग्राम कितने बड़े लेवल पर काम कर रहा है, वो यहाँ दिखता है। देखिए, टॉप पर है किसान कल्याण मंत्रालय। फिर इसे जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड और एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल। और तो और इसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे इंटरनेशनल पार्टनर से। मतलब ये एक पूरी तरह से कोलैबोरेटिव एफर्ट है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, पैसे पर, मतलब सीधी फाइनेंशियल मदद पर। ये प्रोग्राम नर्सरी मालिकों को सीधे आर्थिक सहायता दे रहा है। जैसा कि इस टेबल में साफ साफ दिख रहा है, बड़ी नर्सरीज को 3 करोड़ रुपए तक की मदद मिलेगी और मीडियम साइज की नर्सरीज को 1.5 करोड़ रुपए तक की। तो इस प्रोग्राम के जो टारगेट्स हैं वो भी एकदम क्लियर हैं। पूरे देश में 9 क्लीन सेंटर्स बनाए जाएंगे। इनमें से 3 तो अकेले महाराष्ट्र में होंगे, पुणे में अंगूर के लिए, नागपुर में संतरों के लिए और सोलापुर में अनार के लिए। और फाइनल गोल, किसानों तक 8 करोड़, जी हाँ, 8 करोड़ रोग मुक्त पौधे पहुंचाना। तो ये तो हुई देश के अंदर डेवलपमेंट की बात। अब जरा देखते हैं कि भारत अपनी सीमाओं के बाहर स्ट्रेटेजिक फ्रंट पर क्या कदम उठा रहा है। हाल ही की खबर है कि इंडियन नेवी के फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ने मोज़ाम्बिक का 4 दिन का पोर्ट विजिट पूरा किया है। ये विजिट दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में हमारे समुद्री संबंधों को, हमारे मैरीटाइम टाइज को और मजबूत करने के लिए बहुत अहम था। इस इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट में जो हमारे जहाज शामिल थे, वो थे INS तीर, INS शार्दुल, INS सुजाता और INS सारथी। अब एक और खबर लद्दाख से। वहाँ के मुश्किल हालात में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट विजयक अपनी 15वीं सालगिरह मना रहा है। सोचिए, 2010 से ये प्रोजेक्ट कारगिल जैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इलाके में लगातार सड़कें और पुल बना रहा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। ओके, तो पॉलिसी और डिफेंस की बातें हो गईं। अब चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में। देखते हैं कि हमारे खिलाड़ियों ने ग्लोबल स्टेज पर क्या कमाल किया है।
बैडमिंटन की बात करें तो हमारी टॉप मेंस डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने एक बार फिर कमाल कर दिया। उन्होंने चाइना मास्टर्स जैसे बड़े टूर्नामेंट में रनर अप पोजीशन हासिल की। वर्ल्ड क्लास कंपटीशन के सामने ये एक जबरदस्त परफॉर्मेंस है। लेकिन रुकिए, स्पोर्ट्स की दुनिया से एक और शायद इससे भी बड़ी खबर आ रही है। स्पीड स्केटिंग से एक शानदार जीत। नाम याद रखिए, आनंद कुमार वेलकुमार। इन्होंने चीन में हुई वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर की मैराथन जीत ली है। ये सच में पूरे देश के लिए गर्व का पल है, एक अविश्वसनीय जीत। और जो मेडल जीता है वो है गोल्ड मेडल। स्पीड स्केटिंग में भारत के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी। उन्होंने सिर्फ मैराथन ही नहीं जीती, बल्कि 1000 मीटर की रेस में एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया। कितने समय में? सिर्फ 1 मिनट और 24 सेकंड में। इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम के साथ उन्होंने अपने नाम किया दूसरा गोल्ड मेडल। एक ही चैंपियनशिप में 2-2 गोल्ड। कमाल है। तो सरकारी सुधारों से लेकर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और फिर खेल के मैदान में रिकॉर्ड तोड़ने वाली जीतों तक, जब हम इन सारी घटनाओं को एक साथ देखते हैं तो ये हमारे देश की मौजूदा दिशा के बारे में क्या बताती हैं? ये सवाल हमें सोचना चाहिए।